एक बात बता अंजलि। देव, मैं अब अंजलि नहीं हूं। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी अंजलि अब किसी और की सिमी बन गई है। अरे भाई, तुमसे अपने दिल की बात कहकर मैं सिर्फ एक जवाब चाहता था, सिर्फ ये जानना चाहता था कि मेरा प्यार एक तरफा था या। पर जवाब देने के बजाय तुम तो दिल्ली शहर से ही भाग गई। चलो, हो सकता है कि तुमने मेरे साथ सिर्फ दिल लगी ही की हो, पर मेरे लिए तुम्हारा प्यार दिल की लगी बन गई। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ। अंजलि, आई एम सॉरी। सिमी, भले ही तुम्हें मेरा प्यार कबूल नहीं था तो ना सही, पर हम दोस्त तो थे। थे नहीं देव, हम आज भी दोस्त हैं। अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझती थी तो बेशक अपनी खुशी में शरीक नहीं करती, कम से कम दुख तो बांट सकती थी। आई एम सॉरी देव, मेरी जिंदगी इतनी तेजी से आगे बढ़ती चली गई कि तुम न रही, तुम्हारा नाम बदल गया, तुम्हारी पहचान बदल गई, है ना? अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी तो वाकई में चौंक गया। आगे पढ़ा तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पति का खून भी हो गया। तुम ना सिर्फ विवादों के घेरे में घिरी हुई हो, बल्कि अभी अभी तुम पर कातिलाना हमला भी हुआ है। वो सिर्फ मुझे डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे, मारना नहीं। कमाल है। अरे भाई, एक नहीं बल्कि 2 गोलियां चली और तुम कहती हो तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। जो मारना चाहता है उसका निशाना कभी नहीं चूकता। अंजलि, आखिर माजरा क्या है? It's nothing, Dave. Believe me, everything will be okay very soon. हालात बदल गए। दिल्ली से तुम बंबई आ गई और तुम बिल्कुल वैसी की वैसी ही रही। तुम्हारा बोल्डनेस, तुम्हारा आत्मविश्वास, जिंदगी से डट कर मुकाबला करने का तुम्हारा जुनून वैसे का वैसा ही है। हालात ने मुझे बदलने पर मजबूर किया है देव। खैर, मेरी छोड़, तुम अपनी बताओ। अपनी क्या बताऊं? एक हार्ट स्पेशलिस्ट, एक दिल का मरीज जो खुद डॉक्टर बन गया, जो अपने दर्द दिल की दवा भूल नहीं पाया, वो कैसे होगा? वैसे ही जैसे तुम उसे छोड़कर गई थी। अंजलि, सिमी, तुम्हारे बारे में जाना तो मिलना चाहा, और शायद ये सच्ची दिल की तमन्ना थी, इसलिए कबूल हो गई। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। कहीं और जाना चाहता था, यहां आ गया। चलता हूं। बाय। बाय देव। अगर तो अब भी बाज नहीं आई तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू घुट घुट के दम तोड़ेगी, रिस रिस के मरेगी। तुझे बतलाने आई, मेरे सब्र को मत ललकार। मदर, मुझे आपका सिमी के घर दोबारा यूं आना कुछ ठीक नहीं लगा। यश, मैं अपने मर्जी से नहीं आई हूं, उसके बार बार बुलाने पर आई। मैं जानती हूँ उसे मेरे सामने झुकना पड़ेगा। मगर फिर भी ज्यादा ज्यादा क्या होगा, उसे दुगनी कीमत देनी पड़ेगी। कम से कम ये बला तो टल जाएगी। डॉक्टर, कल कोर्ट में हियरिंग है और तुम्हें टेस्टिफाई करने आना है। आपने डॉक्टर मेहता से बात की? सुना है वो ऑस्ट्रिया जा रहे हैं 1 साल के लिए। ये इस नाचीज का काम। वो बेचारे 1-2 साल ऑस्ट्रिया के किसी अस्पताल में काम करने का सपना लेके जी रहे थे। मैंने उनका ये सपना पूरा कर दिया। ना वो रहेंगे और ना ही अदालत में पेश होंगे। वैसे तुम्हारे बेटे का भी एडमिशन हो गया है। देयर इज नो प्रॉब्लम, सिर्फ मैं हूं टेस्टिफाई करने के लिए। लेकिन अगर
सिमी ने इस रिपोर्ट को चैलेंज किया तो? डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने सब पक्का काम करके रखा है। ओके, तो फिर कल कोर्ट में मिलते हैं। गुड डे। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी, मगर इस बात की खुशी भी है कि आपने मेरी बात का मान रखा। बोलो, अब क्या चाहती हो? माँ जी, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मगर मैं जीना चाहती हूँ अपने स्वर्गीय पति के सपने को साकार करने के लिए। ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? इसी बात का तो अफसोस है माँ जी कि आपने मुझे गलत समझा और सबने अपने अपने तरीके से मुझ पर इल्जाम लगाया। मैं सिर्फ अपने स्वर्गीय पति का सपना साकार करना चाहती हूँ। बीमारों के लिए अस्पताल, लावारिसों के लिए आश्रय, लाचार बेघरों के लिए घर और बेरोजगारों के लिए रोजगार। बस यही सपना था उनका, जिसे पूरा करना मेरा धर्म है। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है माँ जी कि शायद आप ये सब नहीं चाहती। शायद इसलिए आपने मुझ पर कातिलाना हमला करवाया। मैंने? माँ जी, अगर मैं आपकी दुश्मन हूं तो डरा धमकाकर तिल तिल मारने की बजाय आप मेरी जान ही क्यों नहीं ले लेती? मगर इतना याद रखिए, मेरे साथ साथ आप अपने बेटे के हर अरमान को खत्म कर देंगे। मुझे जो कहना था कह चुकी माँ जी। अब आपको पूरा अधिकार है, आपको मेरे साथ जो सलूक करना है कीजिए। सिमी जी, आपकी एंटीसिपेटरी बेल स्टेट ने चैलेंज की। डे आफ्टर टुमारो उसकी हियरिंग शुरू होगी। और शुरू होंगे कोर्ट के चक्कर और एक्सपेंसेस। मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। सहाय साहब, एक्सपेंसेस मैं दूंगा। अब आप दोनों मुझे एक हकीकत बताइए। डेथ की रात को क्या ललित आपके पास आए थे? जी हाँ, मैं वहां गया था। दरअसल कैलाश जी की डेथ उनके अपने बाथरूम में हुई थी और सिमी ये नहीं चाहती थी कि दुनिया उन्हें उस हालत में देखे। एक लम्हा पहले वो जीते जागते मेरे सामने खड़ी थी। और दूसरा लम्हा मुझे सहारे की जरूरत थी, इसलिए मैंने ललित को बुलाया। अपनों को बुलाना कोई जुर्म नहीं है सिमी जी। अब हमारा पहला काम होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज करना। लेकिन अगर बेल रिफ्यूज हो गई तो सिमी जेल जा सकती है। हाँ, और अगर बेल ग्रांट हुई तो जो बॉन्ड और पर्सनल गारंटी है वो हमें उसी वक्त भरनी पड़ेगी। और वो कितने तक का होगा? तकरीबन 1 लाख से 5 लाख तक मिल जाएगी। थैंक्स ललित। मदर, आपने फाइल मंगवाई थी। मदर, आप कुछ सोच रही हैं? हाँ, सिमी के बारे में। बैठो। मदर, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सिमी जी जैसी नजर आती हैं वैसी है नहीं। नहीं यश, मैं एक औरत हूँ, औरत का चेहरा पढ़ना जानती हूँ। वो नाटक नहीं कर सकते। ये बात तो मैंने भी महसूस की है मदर। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो झूठ बोल रही हैं ऐसा भी नहीं लगा।
इसी बात ने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। सुरेंद्र ने भी उसे पैसों का लालच दिया था ना? 60 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था उसे, लेकिन सिमी जी ने बहुत बेरहमी से उसे ठुकरा दिया। यश, क्या इस बात से अंदाजा नहीं लगता कि वो औरत? सॉरी मदर, सिमी जी के बारे में कोई भी पॉजिटिव बात आप राकेश से मत करिएगा। आप तो राकेश के टेम्पर को जानती हैं। उनके सामने अगर सिमी जी का जिक्र किया जाए तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। सिमी जी अगर राकेश के सामने आ जाए तो शायद राकेश उन्हें गोली मार दे। उसने अपने पर गोली चलाने की बात की थी ना? क्या राकेश ने? मगर शायद ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ सिंपैथी बटोरने के लिए सिमी ने कोई कहानी। नहीं यश, वो औरत इतनी बुरी नहीं लगती जितना कि उसके बारे में कहा गया है। और हाँ, हम उसके यहाँ गए थे, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके राकेश को। तुम? अरे इस ठंडे रिएक्शन का मैं क्या समझूं? यही दैट यू weren't expecting me, right? मैं खुद कॉन्फ्रेंस में था, अचानक तुम्हारी याद आई। वैसे भी हमारी पहली मुलाकात कुछ अधूरी सी थी ना, मन नहीं माना तो चला आया। ओ यार, अब तो मुस्कुरा दो। दिस इजंट फेयर। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, मेरा मतलब है तुम मुस्कुरा तो रही हो, पर मुस्कुराहट में वो बात नहीं है। याद है जब मैं मेडिकल कॉलेज जाने वाला था, तुमसे बिछड़ रहा था, इसलिए मेरा चेहरा भी तुम्हारी तरह बिल्कुल लटका हुआ था। याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ? उस दिन तुमने मुझे मनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। जंतर मंतर ले गई, खूब हंसाने की कोशिश की, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। पर तुम भी इतनी आसानी से हार थोड़ी ना मानने वाली थी। तुमने मुझे हंसाया, जरूर हंसाया। जानती हो कैसे? ऐसे गुदगुदी करके, बिल्कुल गुदगुदी करके, खूब गुदगुदी करके। I'm sorry. योर ऑनर, कैलाश नाथ राय का कत्ल उनकी 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी राय एस्टेट के लिए किया गया है। प्रोसिक्यूशन अदालत से यह गुजारिश करती है कि मिस सिमी सक्सेना की एंटीसिपेटरी बेल को इमीडिएटली रद्द किया जाए, उन्हें पुलिस हिरासत में लिया जाए ताकि पुलिस इस कत्ल की गहराई तक पहुंच सके। प्रोसिक्यूशन का पहला विटनेस है मिस्टर कैलाश नाथ राय का पर्सनल शोफर मिस्टर जोसेफ डिसूजा। जोसेफ कौन है? आप पूरी हकीकत मुझे कब बताएंगी? सिमी जी, मैं आपका वकील हूं, मुझे सारी बात साफ साफ बताइए तो मैं आपको बचा पाऊंगा। बंगले में दूसरे नौकर थे जब मेम साहब ने तुम्हें घर जाने के लिए कहा? जी, उस दिन सिमी मैम साहब दोपहर को बंगले पर आई थी और दोपहर में फोन पर उन्होंने साहब को यह कहा था कि बटलर को उन्होंने 2 दिन की छुट्टी दे दी है। थैंक यू, दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। उस दिन सिमी जी को पिकअप करने से पहले तुम्हारे साहब कहाँ गए? जी, साहब के एक दोस्त हैं सुभाष अवस्थी साहब। उस दिन साहब दोपहर से ही उनके साथ थे, उन्हीं के घर पे। तुम सुभाष अवस्थी को जानते हो? जी जानता हूं। कहाँ है? यही है। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर, तुम जा सकते हो। तुम इतनी ऑब्वियस सी बात क्यों भूल गए? अरे जोसेफ कैलाश जी के साथ हर जगह जाता होगा, वो उस डॉक्टर का पता भी जानता होगा जिसने कैलाश जी का चेकअप किया। इसे सुभाष अवस्थी का भी पता है, फिर तुमने इससे पहले क्यों नहीं पूछा? उस रात बाद ये मुझे भी नहीं मिला। आपका नाम? डॉक्टर ए.के. कुलकर्णी। कैलाश नाथ राय का पोस्टमार्टम आप ही ने किया था ना? जी हाँ। उनकी डेथ की वजह अदालत को बताइए। कैलाशनाथ राय के इंटेस्टाइन में विस्की के साथ सेडेटिव पाए गए। उनके सर के पिछले हिस्से में किसी ब्लंट चीज से चोट के निशान पाए गए, जिससे उनके ब्रेन में अंदरूनी हिस्से में ब्लीडिंग हो गई, जिससे उनकी डेथ हुई।
That's all, Your Honor. Your witness, please. डॉक्टर कुलकर्णी, जब पोस्टमार्टम होता है तो एक डॉक्टर होता है या डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डॉक्टर कुलकर्णी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस सवाल का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है योर ऑनर। सवाल रिपोर्ट का नहीं है, सवाल प्रोसीजर का है। अगर पोस्टमार्टम के वक्त दूसरा डॉक्टर मौजूद था तो उसकी ओपिनियन भी अदालत को जाननी चाहिए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। डॉक्टर कुलकर्णी, इस पोस्टमार्टम को करते वक्त क्या कोई दूसरा डॉक्टर भी आपके साथ था? जवाब दीजिए डॉक्टर कुलकर्णी। डॉक्टर कुलकर्णी, यह अदालत जानना चाहती है कि आपके साथ दूसरा डॉक्टर कौन था? डॉक्टर मेहता। योर ऑनर, डिफेंस डॉक्टर मेहता को अदालत में पेश करने की इजाजत मांगती है और तब तक के लिए यह केस यहीं पर रोक दिया जाए। योर ऑनर, डॉक्टर मेहता आप ऑस्ट्रिया में रहते हैं और इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें यहां बुलाना और तब तक के लिए इस केस को रोके रखना अदालत का वक्त जाया कर रहा है। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने कानून और न्याय के इस मंदिर में अपनी उम्र गुजारी है, लेकिन क्या वो कानून का बुनियादी उसूल भी भूल गए कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी? योर ऑनर, अगर मेरे काबिल दोस्त की दलीलें सुन ली जाए तो यही होगा कि मिस सिमी अपने जुर्म की सजा से बचने के लिए कानून की गिरफ्त से दूर किसी दूसरे मुल्क में भाग जाएगी। यही होता आया है। योर ऑनर, गवाहों के तमाम बयान से यह साफ जाहिर है कि मिस सिमी सक्सेना ने कैलाशनाथ राय के साथ अकेले होने के हालात तैयार किए, नौकरों को छुट्टी दे दी और फिर फोन करके अपने दोस्त ललित को बुला लिया और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहती है कि किस तरह इन दोनों ने मिलकर मिस्टर कैलाशनाथ राय का कत्ल किया। योर ऑनर, मिस सिमी सक्सेना के खिलाफ वो सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं जो इनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज करने के लिए काफी है। योर ऑनर, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है या गलत ये साबित भी नहीं हुआ है। हम प्रोसिक्यूशन के क्लेम को कैसे मान लें? इस अदालत में पेश किए गए तमाम सबूतों और गवाहों के बयान से यह तो जाहिर होता है कि मिस सिमी के पास कैलाशनाथ के कत्ल का मोटिव था।